सीआईए का ये न्यूक्लियर डिवाइस इंडिया में ऐसा हाल कर सकता है और ये अभी भी हिमालयाज में कहीं दबा हुआ है। 1965 में जब चाइना ने अपना पहला न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया तो अमेरिका कंप्लीट पैनिक में आ गया। उस समय सैटेलाइट्स मॉनिटरिंग के लिए रिलायबल नहीं थे। सीआईए को एक ऐसी लोकेशन चाहिए थी जहां से चाइना की न्यूक्लियर एक्टिविटीज को डायरेक्टली ऑब्जर्व किया जा सके और उन्हें मिल गया नंदा देवी, इंडिया का 25,645 फीट ऊंचा पहाड़, चाइना के सामने एक परफेक्ट नेचुरल सर्वेलेंस टावर। टारगेट था समिट पर एक न्यूक्लियर पावर्ड लिसनिंग डिवाइस इंस्टॉल करना। सिस्टम जो प्लूटोनियम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता था, ये एक्सप्लोड नहीं होता, लेकिन रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन का रिस्क बेहद हाई था। उस समय की गवर्नमेंट और अमेरिका ने मिलकर इस मिशन पर काम करने का प्लान बनाया। अक्टूबर 1965 में कैप्टन एमएस कोहली की लीडरशिप में एक जॉइंट टीम इंडियन नेवी ऑफिसर्स और अमेरिकन क्लाइंबर्स के साथ इस डेंजरस कार्गो को लेकर चढ़ाई शुरू करती है। समिट से थोड़ा पहले अचानक वेदर कंडीशंस बहुत खराब हो गई। टीम के पास सिर्फ दो ऑप्शंस थे, इमीडिएटली डिसेंड करना या फ्रीज होकर मर जाना। बचाव के लिए उन्होंने उस न्यूक्लियर डिवाइस को रोप से सिक्योर करके टेम्परेरीली माउंटेन लेज पर छोड़ दिया और नेक्स्ट सीजन रिट्रीव करने का प्लान बनाया। स्प्रिंग 1966 में जब क्लाइंबर्स वापस पहुंचे तो वो जनरेटर कंप्लीटली वैनिश हो चुका था। माना जाता है कि किसी मैसिव एवलांच ने उसे ग्लेशियर्स के अंदर दबा दिया था। नंदा देवी रीजन से कई रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं, जैसे ऋषि गंगा और अलकनंदा, जो आगे जाकर गंगा रिवर सिस्टम में मर्ज होती हैं। अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर्स तेजी से मेल्ट होते हैं और कभी वो प्लूटोनियम कंटेनर डैमेज होता है तो रेडियो एक्टिव मटेरियल सीधे पानी में मिक्स हो सकता है। इसका असर उन मिलियंस ऑफ पीपल पर पड़ेगा जो गंगा पर डिपेंड करते हैं। सीआईए ने इस इंसिडेंट को ऑफिशियली कभी फुली एक्नॉलेज नहीं किया। अगर कभी डिजास्टर होता है तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, यह सवाल आज भी अनआंसर्ड है।